तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं रायपुर, और रायपुर में हमारे कुछ ट्रांसपोर्टर भाई हैं जिनके साथ कि आज मैं बात करने वाला हूँ। और आज मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो बिज़नेस चलता है वो ये लोग किस तरह से करते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो रायपुर भिलाई का जो एरिया है, दुर्ग का जो एरिया है, बहुत थोड़ा ये स्टील प्लांट का एरिया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टील का बिजनेस होता है और स्टील से जुड़ा ही दूसरे प्रोडक्ट का भी यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आज मेरे साथ हैं रोहित शर्मा जी। इनका खुद का अपना ट्रांसपोर्ट है रायपुर में, और आज मैं यहीं से बात करने वाला हूँ कि ये अपना बिज़नेस किस तरह से चलाते हैं यहाँ पर, और बिज़नेस चलाने के लिए ये क्या क्या करते हैं। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर। आपके ट्रांसपोर्ट का नाम क्या हुआ? मेरा ट्रांसपोर्ट उर्मिला रोड लाइन से है। उर्मिला रोड लाइन। हाँ। अच्छा, तो कहाँ पे रायपुर में आपका ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है? ट्रांसपोर्ट नगर में। अच्छा, अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो किस किस तरह का ट्रक का आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो? सर एक हमारा ओपन ट्रक का काम है, जिसमें हम रायपुर से दिल्ली लोहा भेजते हैं, और प्लस फूड डिलीवरी के लिए कंटेनर गाड़ियों का काम किया जाता है। तो कंटेनर गाड़ी में किस तरह की गाड़ियों, क्योंकि उसमें भी बहुत तरह की गाड़ियाँ आती है। हमारी गाड़ियाँ बेसिकली 32 फीट लंबी होती है, 8 फीट चौड़ी और 9 फीट हाइट की होती हैं, जो स्पेशली पार्ले जैसे प्रोडक्ट के लिए, पार्ले फ्रूटी इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए यूज़ की जाती है। ओके, तो हम बात करते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में आए कैसे? इस इंडस्ट्री में आने का मकसद क्या था और कब से है आप इस इंडस्ट्री में? हमारे फादर साहब लॉजिस्टिक में मैनेजर थे, उनको देखते देखते दिलचस्पी बढ़ी। मैंने इंजीनियरिंग की, बट इंजीनियरिंग में वो समझ में नहीं आई। तो मैंने फिर ट्रांसपोर्ट लाइन में स्विच किया, काफ़ी अच्छा लगा, स्कोप दिखे मुझे, तो मैंने इस लाइन में स्विच किया और अपना काम चालू किया। पहले मैं लोगों के पास गया, इस तरीके को सीखा, ड्राइवरों के साथ रहा, लोगों की नौकरी की, मुंशीगिरी किया, क्या इशू आते हैं, कैसे रेट हाई होता है, कैसे रेट डाउन होता है, कैसे पार्टी से बात किया था, ये मैंने लोगों के बीच रह के सीखा। 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस लिया, फिर मैंने अपना काम चालू किया। अच्छा, तो अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो आप कब से हैं इस इंडस्ट्री में? कब से हैं आप? मुझे खुद का चालू किया 2 साल हो गया, और अगर ऐसे आप बोलेंगे तो मैं 6-7 साल से हूँ। 6-7 साल से इस इंडस्ट्री में। तो अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो आपका जो ट्रक है वो कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ के लिए आप बिजनेस करते हैं? हम जो हमारा मेन काम है रायपुर से दिल्ली, हम लोहा बेचते हैं, और सेकंड पार्ट का हमारा काम है फूड डिलीवरी का, जैसे पार्ले जी हो गया, हल्दीराम हो गया, तो मेडिसिन हो गई, इस टाइप के कॉस्टली प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये जो बिज़नेस है, अगर मैं बात करूँ रायपुर का जो एरिया है, जो मैं कल देखा हूँ और आज देखा हूँ, एक्चुअल में फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ रायपुर, और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ का मार्केट देखा हूँ भिलाई वगैरह का। तो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा स्टील नज़र आया है पूरे इंडस्ट्री में। अगर मैं भिलाई से लेकर के रायपुर की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे ट्रांसपोर्ट में अगर स्टील वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जो स्टील का काम होता है ना, यहाँ से फैक्ट्रियों से ऑर्डर मिलते हैं, और इनके मेन होते हैं ब्रोकर, जो एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री के बीच माल सप्लाई करने के लिए ब्रोकर होते हैं। हमको जाके उस ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ता है, उसको अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ता है, व्हीकल टाइप्स बताने पड़ता है, और व्हीकल टाइम डिलीवरी बतानी पड़ती है, और व्हीकल में क्या खर्चे आएंगे, क्या किस रेट से हम गाड़ी हायर करेंगे, फिक्स कॉस्ट में लगाएंगे कि टन के रेट पे लगाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टी से, फिर हमको माल मिलता है। अच्छा, तो जनरली जो स्टील वगैरह में जो ट्रक लगता है वो किस तरह का ट्रक लगता है? 10 चक्के, 12 चक्के, 14 चक्के। ओपन या वो ओपन लगते हैं सर स्टील में। ओपन मतलब डाला बॉडी, जो डाला बॉडी, क्योंकि ये क्रेन लोडिंग का काम होता है, और क्रेन लोडिंग के लिए ओपन बॉडी चाहिए। कंटेनर में हम क्रेन लोडिंग काम नहीं कर सकते। अच्छा, भाड़ा किस तरह से पता करते हो कि यहाँ का मार्केट का भाड़ा क्या चल रहा है, ये कैसे पता चलता है? भाड़े जो हम गाड़ी की जो हमारे पहुंचने की कॉस्टिंग होती है, उसमें जो हमारा एक फिक्स प्रॉफिट होता है। हम फिक्स प्रॉफिट मतलब अगर हमारी गाड़ी रायपुर से दिल्ली जा रही है, हमको एक चक्कर में 30,000 रुपये बचने चाहिए सारे खर्चे निकाल के। तो जैसे हमारी गाड़ी पहुंचती है, तो हम गाड़ी जो पहुंचने का चार्ज होता है उसमें अपना 30,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके सामने वाले कॉस्टिंग देते हैं। ओके, तो ये बताइए कि ट्रक आपके पास अपने ट्रक हैं या मार्केट? अपने ट्रक हैं सर। कितने ट्रक हैं आपके पास? 8 ट्रक हैं। कौन से, कंटेनर या ओपन? नहीं सर, सारे हमारे ओपन गाड़ी हैं, 14 चक्के। अच्छा, तो जो अभी के टाइम पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो आप सिर्फ अपने ट्रक से ट्रांसपोर्ट करते हो या फिर मार्केट से भी आप ट्रक लेते हो? सर ये जो लॉजिस्टिक सिस्टम है बहुत बड़ा है, ये 8-10 गाड़ियों से चलने वाला काम नहीं है। बिल्कुल, आप जितनी गाड़ी हायर करेंगे उतनी कम पड़ जाती है। हमारी 8 गाड़ियों के साथ हम मार्केट की और भी गाड़ियाँ हायर करते हैं। अच्छा, तो ये 14 टन की आप गाड़ी बता रहे हो, 14 चक्के की जो गाड़ी आप बता रहे हो, कितने पासिंग है इसकी? 30 टन वाली। 28 फुट आई थिंक, 27 फुट 27 फुट आती है। यस सर। हाँ, तो ये जो है इसका हम कॉस्टिंग की बात करें तो पर किलोमीटर क्या कॉस्ट पड़ता होगा अगर आप दिल्ली गाड़ी भेजते हो तो? सर पर किलोमीटर हमारी गाड़ी का एवरेज 4 का है, 4 किलोमीटर पर का एवरेज देती है। डीजल का अगर हमारी गाड़ी का हम 1 लीटर डीजल लेंगे तो 4 किलोमीटर चलेगी। फिर बॉर्डर, टोल, ड्राइवर का रोटी खर्चा, ये अलग आता है।
अच्छा। तो हमने फिक्स डिसाइड कर दिया कि ड्राइवर को हम, अगर हमारी गाड़ी रायपुर से दिल्ली जाती है तो हम ड्राइवर को 10,000 रुपये कैश देंगे, टोल हमारा रहेगा, रास्ते में जो भी खर्चे आएंगे हमारे रहेंगे। बिल्कुल। और उस 10,000 में ड्राइवर का रोटी खर्चा और जहाँ छोटे छोटे बैरियर होते हैं 100-200 लगते हैं, जो पुलिस वाले कहीं पकड़ लिए, इनके चालान हो गया, उसके लिए ड्राइवर को 10,000 रुपये दिया जाता है। ओके। तो ड्राइवर वगैरह के साथ कभी कोई प्रॉब्लम आता है या फिर जो ड्राइवर है वो सही है जो आपके यहाँ काम करते हैं? क्योंकि जनरली मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे मेरे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो जान पहचान के, ट्रक मालिक जो जान पहचान के, उनका कहना होता है कि बहुत सारे ड्राइवर्स के साथ प्रॉब्लम आता है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है या फिर आपके ड्राइवर्स जो है फ्रेंडली? क्योंकि अगर फ्रेंडली ड्राइवर हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो ड्राइवर जो नए नए हायर किए होते हैं उनको रूट का नॉलेज थोड़ा कम होता है, ठीक है। रास्ते खर्चे का नॉलेज कम होता है, क्या कॉस्टिंग आनी है, गाड़ी किस स्पीड से आनी चाहिए, कहाँ पे घाटी आनी है, उनको पता नहीं होता। जब नए ड्राइवर हायर करते हैं तो बहुत इशू आती है। जब वो ड्राइवर वेल ट्रेन हो जाता है तो वो कोई दिक्कत नहीं आती, ड्राइवर बिंदास चला जाता है। ओके। तो अभी के टाइम में हम बात करें, ड्राइवर को खर्चा आप किस तरह से देते हो? पर डे के हिसाब से देते हो या फिर ट्रिप के हिसाब से या मंथली सैलरी? ड्राइवर को मंथली सैलरी प्लस खर्चा अलग से। मतलब अच्छा, ये जो अपना ट्रक चलाने का जो खर्चा है, ड्राइवर को एक फिक्स सैलरी दी जाती है 7,000 रुपये, 8,000 रुपये। जैसे ड्राइवर अगर नया है तो 7,000 रुपये, पुराना हो गया 10,000 रुपये, कंडक्टर को 5,000 रुपये, प्लस हम जो 10,000 रुपये देते हैं ड्राइवर का अलग से खर्चा होता है गाड़ियों का। ओके। अभी के टाइम में जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात किया हूँ, हमारे को जान पहचान के, उन्होंने कहा है कि अभी के टाइम में मार्केट यहाँ का बहुत ज़्यादा डाउन है स्टील प्लांट का। तो इस कंडीशन में जो यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स वगैरह है वो किस तरह से चलाते हैं फिर अपना ट्रांसपोर्ट? अगर ट्रांसपोर्ट का मार्केट ही है, स्टील का मार्केट अगर यहाँ का डाउन है तो? शायद स्टील मार्केट डाउन होती है, भाड़ा डाउन हो जाता है। अच्छा। तो गाड़ी 1 दिन 2 दिन होल्ड करते हैं। अगर हमको हमारे रेट का माल नहीं मिलता तो हम किसी और थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करके, जैसे बड़े बड़े प्लांट है, निक्को हो गया, जिंदल हो गया, इनमें बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर का वेंडर होता है। Okay. उनसे हमारे अच्छे संबंध है, उनसे हमारा अच्छा काम चलता है। हम उनको फ़ोन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, भैया हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो हमारी गाड़ियाँ भरवाते हैं मार्केट के रेट से कम करके। ओके, मार्केट के रेट से कम करके उसका गाड़ी भरवाते हैं। जैसे हमारे अभी जैसे दिल्ली का आज रेट 2900 रुपये है, आज हमारी गाड़ी 2900 रुपये टन पे लगी है। ठीक है। अगर मार्केट में मंदी आ जाएगी तो हमको 2700 रुपये का भाड़ा देगा, लेकिन मजबूरी है, मंदी है, गाड़ी खड़ी होगी, हाल्ट होंगे, ड्राइवर को नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, इसलिए हमको गाड़ी मजबूरन मंदी में भेजना पड़ती है। अच्छा, तो ये जो 2700 रुपये 2900 रुपये का मार्केट है, 2700 रुपये आपको मिल रहा है, तो जो ब्रोकर्स हैं जिनको कि आप गाड़ी दे रहे हो लोड करवाने के लिए, वो उनको उसी रेट पे लगभग मिलता है या फिर उनको भी कम करके मिलता है? नहीं सर, उनका रेट फिक्स होता है, उनको कंपनी से टेंडर मिला होता है, उनको साल भर का रेट फिक्स होता है। आपको जो उनका साल भर का रेट फिक्स होगा, चाहे मार्केट में मंदी है, चाहे तेजी हो, व्हीकल हो या ना हो, उनको एनी हो व्हीकल उसी रेट में अरेंज करके देना है। फैक्ट्री से उनका एक रेट डिसाइड हो जाता है। अगर मार्केट से उनको अगर व्हीकल हैवी रेट में मिलते तो उनका लॉस है, अगर मार्केट से कम रेट में मिलते तो उनको प्रॉफिट है। अच्छा, कहने का मतलब उनका बुकिंग का काम है? उनका बुकिंग का काम होता है। ओके। तो यहाँ जो बुकिंग का काम है, अगर आप ट्रक लगाते हो तो पेमेंट किस तरह से मिलता है आपको? पूरी गाड़ी खाली होने के बाद, गाड़ी खाली होती है, हम उसको डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करते हैं कि हमने आपका माल सही सलामत बराबर वजन के साथ आपको पहुंचा दिया, तो बंदा हमारा अकाउंट नंबर लेता है, नेक्स्ट डे NEFT या RTGS कर देता है। तो ये 80-20 यहाँ नहीं चलता है? 80-20 सर बहुत कम केस में। अच्छा, ज़्यादा करके आपको बैलेंस पूरा का पूरा गाड़ी खाली होने के बाद? तो 80-20 वाला केस सर जो हमारे जो कंटेनर गाड़ियाँ लगती हैं फूड डिलीवरी में, उसमें होता है। अच्छा, तो जनरली हम अगर बात करें कि यहाँ से दिल्ली का आप जैसे सर्विस बता रहे हो, तो आपका ट्रक कितना ट्रिप कर लेता होगा? दिल्ली रायपुर दिल्ली 3 ट्रिप, 3 चक्कर। हमारी गाड़ी रायपुर से दिल्ली गई और दिल्ली से रायपुर आई तो उसको हम 1 चक्कर। हाँ बिल्कुल। तो हमारी गाड़ी 2.5 से 3 चक्कर मारती है। 2.5 से 3 चक्कर मारती है। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से दिल्ली? 1300 किलोमीटर सर। 1300 किलोमीटर, 3 ट्रिप। हाँ सही है फिर। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो आपका टायर वगैरह का होता है, ट्रकों के जो टायर्स होते हैं, उसका खर्चा आप लोग कैसे निकालते हो? कोई तरीका कभी आपने इसके बारे में सोचा कि किस तरह से क्या खर्चा आता होगा लगभग? टायर के सर को आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। अगर रास्ते में कहीं कुछ इशू हो गया, टायर फट गया, तो आपका अलग कॉस्टिंग है। पंचर तो नॉर्मल वाले की से पंचर 100-200 300 में बन जाते हैं। अगर टायर फट गया तो हमको टायर फिर नया लगाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो ट्रक का आपका टायर होता है वो कितना किलोमीटर तक चल जाता होगा? सर कितना किलोमीटर चल सकता है टायर? जनरली अगर मैं बात करूं तो लोगों का कहना है कि 60 से लेकर के 80,000 किलोमीटर तक चलता है। सर वो डिपेंड करता है कि हमारा ड्राइवर टायर कैसे यूज़ कर रहा है। अगर गाड़ी अगर रफ टफ चलाएगा टायर कभी भी फट जाएंगे। बिल्कुल। ड्राइवर ने सही सलामत गाड़ी चलाई, रोड पे गाड़ी चलाई, तो हमारा टायर अच्छे चलेंगे। 60 से 80,000 किलोमीटर गाड़ियाँ चलती हैं आराम से चलती हैं। ओके, तो दोस्तों देख रहे थे आप, हमारे साथ थे रोहित शर्मा जी, जिनका कि
रायपुर में अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और अच्छा खासा बिजनेस है। इन्होंने बताया कि इनके पास कंटेनर ओपन ट्रक भी है 14 टायर का, और दिल्ली और रायपुर के रूट पे ये अच्छा खासा इनका बिजनेस चलता है। मंदी आती रहती है मार्केट में, और मंदी से किस तरह से निकलना है ये इनके पास प्लानिंग पहले से होता है। आप लोगों के पास भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर मार्केट में मंदी है तो मटेरियल कहाँ से मिलेगा। इसका जवाब आपको आज मिल गया होगा कि कहाँ से मिल सकता है जब अगर आप मार्केट में मंदी हो तो। और स्पेशली अगर हम बात करें तो हर मार्केट में हर तरह का मंदी होता है। जनरली अगर फार्मा इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो फार्मा इंडस्ट्री का कुछ अलग टाइम होता है, जबकि उस इंडस्ट्री में मंदी होता है, जैसे कि बरसात का टाइम। इसी तरह से अलग अलग सीज़न के अलग अलग, कभी सब्जी के लिए जो ट्रक चलाते हैं वहाँ पे एक सीज़न में उनका ट्रक चल पाता है, दूसरे सीज़न में नहीं चल पाता है। फल के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो इस तरह की इंडस्ट्रीज है सबका अलग अलग टाइप होता है। अब बात करते हैं कोयले का भी बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे। तो बारिश के टाइम में बिल्कुल कोयले का भी जो मार्केट है डाउन होता है, क्योंकि बहुत सारे खदानों में पानी तक रहता है जमा, तो लोग वहाँ पर अपना ट्रक सही से प्लेस नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे सही से ट्रकिंग का जो व्यवसाय है वो सही से नहीं चल पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे थी कुछ क्वेश्चन जो कि आप लोगों का हमारे पास आया हुआ था, उससे रिलेटेड मैंने रोहित जी से पूछा हूँ, जिसका कि जवाब मिला है मुझे। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं फिर से कभी नए ट्रांसपोर्टर के साथ मिल करके आपके लिए वीडियो ले करके आऊँगा और आपके उस नए क्वेश्चन का उनके साथ उसका जवाब खोजने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।